बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 29 मई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। पाकिस्तान और तुर्की का जो इंतहाई शानदार रोल है वो काम करना शुरू कर चुका है। यही वजह है नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो दुश्मन थे वो दोस्त बनने जा रहे हैं और जो मुसलमानों के दुश्मन थे, जो मुश्तरका दुश्मन थे, उनके ख़िलाफ़ बड़े बड़े इक़दामात होने जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बिल आखिर दोस्ती का आगाज़ होने जा रहा है और ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती के बाद मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक नई हलचल पैदा होने वाली है, जिसमें इसराइल के ख़िलाफ़ इस्लामी दुनिया का एक मुश्तरका ब्लॉक भी सामने आ सकता है। इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इराक़ के दौरे पर मौजूद हैं। उन्होंने इराक़ के फ़ॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की है। इराक़ी सदर बरहम साले से उनकी मुलाकात हुई है। आप जानते हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इराक़ का ये दौरा क्यों किया है। नाज़रीन, इसके पीछे जहाँ और बहुत से मकासद हैं, वहीं नाज़रीन उम्मत मुस्लिमा का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म भी बनाना है फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए और इसराइल की बर्बादी के लिए, और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करवा के सुलह करवानी है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इराक़ का दौरा इसी मकसद के लिए सामने आया है, जिसमें सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह करवानी है। आप जानते हैं नाज़रीन, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान 2015 से ताल्लुकात ख़राब हैं। इतने ख़राब हुए कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमला करने के करीब भी आ पहुँचे थे, लेकिन फिर पाकिस्तान की सालिसी और दीगर ममालिक की मुदाखलत की वजह से ये कार्रवाइयाँ रुक गईं। नाज़रीन, इस्तेमार की साजिश रही है, यहूदियों की साजिश रही है और अमरीका और वेस्ट की साजिश रही है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, इनके दरमियान में आपस में इख्तलाफात हों, एक दूसरे पर यह हमला करें ताकि हमें लड़ाई की ज़रूरत ना पेश आए और हम वहाँ के वसाइल को लूटते रहें। नाज़रीन, इराक़ के अंदर अमरीका ने 2003 में जो हमला किया, इसको ना सिर्फ सऊदी अरब की जानिब से बल्कि ईरान की जानिब से और दीगर ममालिक की जानिब से भी सराहा गया, जिसका नुकसान ये हुआ कि मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा और इराक़ के अंदर खून खराबा हुआ और आज तक वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, बदअमनी है, खून खराबा है और ईरान नवाज मलेशिया वहाँ के वसाइल को, वहाँ के लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। यही कुछ शाम के अंदर हुआ, यही कुछ लीबिया के अंदर हुआ और यही कुछ नाज़रीन यमन के अंदर हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि मुसलमान मुसलमानों को ना मारें, आपस में इख्तलाफात ना हो, एक दूसरे के साथ लड़ाई ना हो। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान तुर्की और इजिप्ट के दरमियान भी सुलह करवा चुका है। आप जानते हैं मिस्र और तुर्की के दरमियान 7 सालों से ताल्लुकात ख़राब थे। पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर का दौरा मिस्र सामने आया, जिसके बाद तुर्की और मिस्र में सुलह हो गई, ताल्लुकात शुरू हो गए। अगरचे डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी के मजालिम हैं, लेकिन बहरहाल उसके मजालिम को रुकवाने का एक ही हल था कि ताल्लुकात बहाल हों और इख़वानुल मुस्लिमीन के लोगों को रिहा करवाया जाए। यहाँ तक कि नाज़रीन, डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की भी फ़ोन पर बातचीत हुई है और उसमें भी उनको कहा गया है कि मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद पॉजिटिव किया जाए, अच्छा किया जाए। अब नाज़रीन, ये जो दौरा सामने आया है पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का, इसमें ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उस पर गौर व फिक्र हो रहा है। आप जानते हैं इराक़ के अंदर जो ईरान के अहदेदार हैं, सऊदी अरब के अहदेदार हैं, वो कई बार खुफिया मुलाकातें कर चुके हैं। ख़ुद इराक़ के सदर बरहम साले भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि हम सालिसी करवा रहे हैं ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा काज़मी, इराक़ी सदर बरहम साले भी सऊदी अरब का विज़िट कर चुके हैं। तकरीबन 10 साल नहीं बल्कि 20 साल से 25 साल के बाद सऊदी अरब ने इराक़ के साथ ताल्लुकात बहाल किए हैं और सऊदी अरब का जो सफारत खाना है, एम्बेसी है, वो इराक़ के अंदर खुल चुका है और इराक़ी हुकूमत सऊदी अरब के करीब आई है। दोनों का बॉर्डर, दोनों की सरहदें भी मिलती हैं। तो इराक़ की सालिसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सुलह के लिए कई मुलाकातें और कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी इसी मकसद के लिए इराक़ गए हैं ताकि
ताकि इस सुलह के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, जो इख्तलाफात हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, जो डेडलॉक है उसे दूर किया जाए, ताकि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं ये ख़त्म हो जाएँ और दोनों ख़ित्ते के अंदर इत्तिहादी बन जाएँ, पड़ोसी बन जाएँ। नाज़रीन काम ये एक अच्छी पेशरफ्त है। अगर ये वाकई मामला होता है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सुलह हो जाती है तो इससे यकीनन जो अमेरिका का ख्वाब था कि सऊदी अरब और ईरान को आपस में लड़ाया जाए और सऊदी अरब के जो तेल के कुएँ हैं उन पर कब्ज़ा किया जाए, सऊदी अरब को बदअमनी से दोचार किया जाए और इसी तरह से ईरान को भी तबाह किया जाए, ये सारे जो प्लान थे यहूदियों के, अमेरिका के, नाकाम हो जाते हैं। और यकीनन ये पाकिस्तान काम कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले भी ये काम कर चुका है। नाज़रीन काम इस दौरे के अंदर जो यमन का मामला है, यमन के अंदर जो जंग है जिससे सऊदी अरब पिछले 6 सालों से नुकसान बर्दाश्त कर रहा है, यहाँ तक कि यमन के लोग भी नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, इस जंग को भी ख़त्म करवाना, इस जंग को भी ख़त्म करवाने के लिए गौर व फिक्र हो रहा है। नाज़रीन काम सऊदी अरब के ऊपर मुसलसल हूसी हमला कर रहे हैं। ड्रोन तैयारों के ज़रिए से सऊदी अरब के फ़ौजी अड्डों को, सऊदी अरब के शहरों को, बंदरगाहों को, जो तेल के कुएँ हैं उनको टारगेट किया जाता है। लेकिन सऊदी अरब ऑफ़र कर चुके हैं कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं अगर हूसी भी तैयार हों। लेकिन हूसियों ने कहा है कि हम अपनी शराइत पर जंगबंदी चाहते हैं। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ईरान से बातचीत की जाए और ईरान हूसियों से बात करे क्योंकि हूसियों का ईरान के साथ ताल्लुक है। और इसी मकसद के लिए नाज़रीन काम ओमान के अंदर, मस्कत के अंदर भी सियासी जो गहमा गहमी है, डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पर जारी हैं। जो यमन के अंदर है, जो हुकूमत है अब्दुल रब हादी मंसूर की, वो सऊदी अरब के अंदर बैठकर काम कर रही है। उनको सऊदी अरब के ओहदेदार समझा रहे हैं कि सुलह की जाए। और इसी तरह से मस्कत के अंदर, जो ओमान के अंदर है, जो अमरीकी ओहदेदार हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के लोग हैं, यहाँ तक कि कतर, ये बुनियादी तौर पर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जंग बंदी के लिए और इसी तरह से यमन की जंग बंदी के लिए कोशा हैं। तो ये पॉजिटिव सिचुएशंस हैं, ये पॉजिटिव जो सिनेरियोज़ हैं, या आप कह सकते हैं इक़दामात हैं, रोल्स हैं, जिससे मशरिक़ वुस्ता के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी चेंजिंग आ सकती है। अब नाज़रीन काम सवाल ये है कि अगर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सुलह हो जाए तो इससे उम्मत मुस्लिमा को क्या फ़ायदा होगा और दुश्मन जो चाहते थे कि इनकी लड़ाई हो उनको क्या नुकसान होगा। नाज़रीन काम आप जानते हैं यहूदियों का ख्वाब है ग्रेटर इसराइल को बनाना, इराक़ को तबाह करना, तुर्की को तोड़ना, शाम पर कब्ज़ा करना, लबनान पर कब्ज़ा करना, उर्दन के अंदर हालात ख़राब करवा के वहाँ पर खाना जंगी करवाना, ये यहूदियों के ख्वाब हैं। और फिर फ़लस्तीन के अंदर जो गुज़श्ता 11 रोज़ा जंग हुई है, इसके बाद पूरी दुनिया ने जिस तरह से मौक़िफ़ तब्दील किया है इसराइल के ख़िलाफ़ है, ये फ़लस्तीनियों के हक़ में, उम्मत मुस्लिमा के हक़ में जाता है। इसलिए इस सुलह से यहूदियों के अज़ाइम खाक में मिलेंगे क्योंकि यहूदी कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथ अरब दुनिया ताल्लुकात बनाए ताकि हम ईरान के ख़िलाफ़ अरब दुनिया को उकसाएँ और भड़काएँ और ईरान और अरब दुनिया की आपस में जंग करवाएँ। यहूदियों ने इसी मकसद के लिए सऊदी अरब को भी घेरा। सऊदी अरब को कहा कि ईरान आपका दुश्मन है, ईरान आप पर हमला कर देगा, लिहाजा आप हमारे साथ ताल्लुकात बना लें। नाज़रीन काम सऊदी अरब पर इसराइल की ये साजिश थी कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जंग करवा दी जाए और फिर यहाँ के वसाइल को लूटा जाए। लेकिन सऊदी अरब ने अभी तक ऑफिशियल तस्लीम नहीं किया है इसराइल को। यहाँ तक कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं कि सऊदी अरब इसराइल को जो एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है उसे भी बंद करने जा रहा है। यानी आइंदा के बाद से कोई भी इसराइली जहाज़ सऊदी अरब की फ़िज़ाओं से नहीं गुजरेगा, जो गुज़श्ता साल दिसंबर में इजाज़त दी गई थी। और जो तस्लीम करने का एक प्लान था यहूदियों का कि अरब रियासतें उन्हें तस्लीम करेंगी, लेकिन अब ये प्लान भी नाकाम हो रहा है क्योंकि जब इनकी सुलह हो जाएगी ईरान और सऊदी अरब की, तो यकीनन ये सारी रियासतें मुत्तहिद हो जाएंगी, इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगी। अगर ये तस्लीम करेंगी तो यहाँ की हुकूमतों को, यहाँ की आवाम किसी सूरत भी माफ़ नहीं करेगी। कतर की जानिब से, कुवैत की जानिब से, उर्दन की जानिब से, इराक़ की जानिब से, यहाँ तक कि नाज़रीन काम बशार दरिंदे की जानिब से भी, तुर्की की जानिब से और सऊदी अरब की जानिब से और दीगर ममालिक की जानिब से काफ़ी प्रेशर है इसराइल के ख़िलाफ़ है, जिससे एक नया इस्लामी ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो इसराइल को तस्लीम कर रखा है, मुत्तहिदा अरब इमारात के ख़िलाफ़ भी इस्लामी दुनिया का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम एक वक्त आएगा कि यूएई, बहरीन और सूडान और मराकश, जिन 4 मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम किया है, ये अपने फ़ैसले वापस ले लेंगे और इसराइल को तस्लीम करने के मुआहदे हुए थे वो मुआहदे ख़त्म कर दिए जाएंगे क्योंकि इन रियासतों को बाहर से भी प्रेशर है, अंदर से भी प्रेशर है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करें। तो
यूँ नाज़रीन काम इसराइल के ख़िलाफ़ एक इस्लामी नया ब्लॉक वजूद में आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, उर्दन, ओमान और इसी तरह से दीगर ममालिक शामिल होंगे। और यकीनन नाज़रीन काम ये अमरीका की बालादस्ती को ख़त्म करने का एक सुनहरा मौका है। इस वक्त मशरक़ वस्ता के अंदर जो बड़ी चेंजिंग हैं, जो तब्दीलियाँ हैं, उसमें नाज़रीन काम अमरीकी जो असर रसूख है वो भी ख़त्म हो रहा है। अमरीका की जगह पर चाइना जगह ले रहा है। चाइना ने इराक़ के अंदर कई अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं, यहाँ तक कि जो इराक़ से पेट्रोल चाइना ख़रीदता है उसके लिए जो क़बल अज़ वक्त अदायगियाँ हैं वो भी कर रखी हैं, ताकि इराक़ की जो मईशत है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इराक़ के अंदर काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं और कई दीगर एग्रीमेंट हैं वो चाइना कर चुका है। सऊदी अरब के अंदर भी चाइना काफ़ी हद तक असर रसूख हासिल कर रहा है। पाकिस्तान के ज़रिए से सऊदी अरब के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाइना की सामने आ रही हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट चाइना को मिल चुके हैं। और इसी तरह से नाज़रीन काम शाम के अंदर और दीगर इलाकों में भी चाइना अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। फ़लस्तीन के अंदर भी असर रसूख बढ़ा रहा है। चीन के साथ भी चाइना की कुर्बतें हैं। तो ये सारी चीज़ें खित्ते के अंदर अमरीका की बालादस्ती को ख़त्म करने के लिए हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम पाकिस्तान को और इस्लामी नए ब्लॉक को कोशिश करना होगी कि जो शाम के अंदर जुल्म है, यमन के अंदर जो जुल्म है, इसे बंद करवाया जाए। निहत्ते शामी मुसलमानों का खून जो बहाया जा रहा है ये बंद हो। जो वहाँ पर रशिया ने कब्ज़ा कर रखा है उस रशिया को वहाँ से निकालने के लिए मौका फ़राहम किया जाए। तो ये बड़ी तब्दीलियाँ हैं मशरिक़ वस्ता के हवाले से, जिससे मुसलमानों को खुश होना चाहिए और यहूदियों को अपनी बर्बादी के अब दिन गिनने चाहिए कि कब उन पर मुसलमानों का ये मुश्तरका ब्लॉक हमला करता है। अगर हमला ना भी करे तो कम अज़ कम उनकी साजिशें तो ज़रूर रोकेगा, जो एक तरह से बहुत अच्छी बात है। जो एक तरह से इस्लामी दुनिया के अंदर मुसलमानों के अंदर जो खून बहाया जा रहा है, अगर ये सिलसिला भी रुक जाए तो ये भी मुसलमानों के हक़ में काफ़ी मुफीद बात है। इस वीडियो के हवाले से काम आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।